Hello guys, how are you? So today we are starting with the chemistry chapter 1 matter in our surroundings. Part 2 can matter changes state and evaporation. Can matter change its state? So can matter change its state में दो टॉपिक हैं. एक तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की वजह से कौन से चेंज होते हैं. तो पहला तो है सॉलिड, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होना, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन. द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि कोई भी टेम्परेचर, जो टेम्परेचर जिस पे एक सॉलिड मेल्ट हो टू बिकम अ लिक्विड, एक सॉलिड मेल्ट हो लिक्विड बनने के लिए, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. कोई भी टेम्परेचर पे जब एक सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट. तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन डिग्री सेल्सियस इज 0 डिग्री सेल्सियस. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन इज 273 केल्विन. तो अब हमने फ्यूजन क्या है, हमने मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा. फ्यूजन क्या है, तो फिर द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज नोन एज फ्यूजन. मेल्टिंग को हमने दूसरा नाम दे दिया है जिसका फ्यूजन नाम है. मेल्टिंग पॉइंट क्या कि एक टेम्परेचर पे जब कोई सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट हो लिक्विड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन. और फ्यूजन द प्रोसेस, जो मेल्टिंग का प्रोसेस है उसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं. तो जो मेल्टिंग का एक दूसरा नेम फ्यूजन है. अब हमने सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्शन देखा, अब हम लोग लिक्विड से गैस का देखेंगे. और जो लिक्विड से गैस होता है ना, वो होता है वेपराइजेशन. उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन. द टेम्परेचर एट विच liquid starts boiling at the atmospheric pressure is called boiling point. एक टेम्परेचर पे जब एक लिक्विड स्टार्ट होता है बॉईल करना, एक टेम्परेचर पे जब एक लिक्विड स्टार्ट होता है बॉईल में, टू कन्वर्ट वेपर फॉर्म में जाना, स्टीम फॉर्म में जाना एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373 केल्विन. और बॉइलिंग एक टेम्परेचर पे एक लिक्विड जब स्टार्ट होता है बॉयल होने के लिए, बिकम वेपर और स्टीम और गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस और 373. अब हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा. वेपराइजेशन क्या है, जैसे हमने सॉलिड टू लिक्विड में देखा था मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट को ही हमने दूसरा नाम दिया था, दैट इज़ फ्यूजन. तो इसमें भी वही, हम बॉइलिंग पॉइंट को दूसरा नाम देते हैं वेपराइजेशन. द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, दैट इज द चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर, दैट इज गैस स्टेट, इज नोन एज वेपराइजेशन. जो बॉइलिंग का ही दूसरा नाम वेपराइजेशन है. ये ध्यान रखना है कि सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन. सॉलिड टू गैस एंड वाइस वर्सा इज नोन एज सब्लिमेशन. ये क्या है कि कोई सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस स्टेट में चेंज हो जाए, या फिर वाइस वर्सा उल्टा, या फिर कोई गैस का सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में
वो भी बिना लिक्विड बने, that too not converting to liquid state is known as sublimation. A change of state directly solid to gas without changing in liquid state or vice versa is known as sublimation. इसका सिंपल मतलब है कि कोई सॉलिड सब्सटेंस मतलब डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए या फिर वाइस वर्सा मीन्स या फिर कोई गैस का सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, वो भी बिना लिक्विड स्टेट में, मतलब वो सॉलिड से गैस डायरेक्ट हो जाए, गैस से सॉलिड डायरेक्ट हो, कोई उसमें लिक्विड सब्सटेंस है ना लिक्विड स्टेट में जाए ही ना, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, तो उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन. पहले हमने पढ़ा सॉलिड से लिक्विड, तो वो था मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड बॉइलिंग और वेपराइजेशन. अब हम पढ़ रहे हैं सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन. लेटेंट हीट. लेटेंट हीट मतलब क्या है? लेटेंट मीन्स हिडन. अब ये लेटेंट हीट कहाँ से आया? तो एक मतलब ऐसा हमने देखा कि जब कोई मतलब वाटर मतलब आइस मेल्ट होने के टाइम पे या फिर वाटर बॉयल होने के टाइम पे, तो मतलब कुछ मतलब थोड़े टाइम के लिए ना वो हमेशा एक ही टेम्परेचर पे बना रहता है, तो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, ना ही तो डिक्रीज़ होता है ना ही तो इंक्रीज़ होता है. तो इसलिए मतलब जो मतलब एक टाइम के लिए थोड़ा टाइम के लिए जो मतलब टेम्परेचर हमेशा एक ही बना रहता है, तो उसको मतलब वो मतलब टेम्परेचर उसकी हीट एनर्जी वो सब गई तो गई कहाँ, तो वो हम लोग ने ऐसा कंसिडर किया है कि मतलब वो एक लेटेंट हीट है, क्योंकि लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन. तो जो हमारी उस टाइम एक टाइम के लिए एक जो टेम्परेचर एकदम सेम बना रहा, तो उसकी जो एनर्जी थी तो वो मतलब हिडन हो गई, तो इसलिए हमने उसका नाम दे दिया लेटेंट हीट. तो अब लेटेंट हीट में भी दो डेफिनेशन आती है, एक फ्यूजन के लिए जो मतलब सॉलिड से लिक्विड था, और एक वेपराइजेशन के लिए जो लिक्विड से गैस था. सो व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Latent heat of vaporization, the amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. दोनों की definition same है, बस एक बार याद रखना है कि मतलब जो अमाउंट था हीट एनर्जी का चेंज करने में 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, वो भी ये मेन आना चाहिए डेफिनेशन में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट और एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ये वर्ड आना चाहिए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये मतलब मेन है. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of a solid into liquid or 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its melting point or at its boiling point is known as latent heat of fusion or latent heat of vaporization. बहुत easy है latent heat, बस एक बार definition अच्छे से याद हो जाए तो बहुत easy है. latent का मतलब होता है hidden, और हमने मतलब जो मतलब जैसे कुछ भी कन्वर्ट करो सॉलिड से गैस, या फिर मतलब जैसे आइस मेल्ट हो रही है वाटर में, और या फिर वाटर मतलब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब कुछ टाइम के लिए मतलब उन दोनों का टेम्परेचर एक ही सेम पे बना रहेगा, तो उस टाइम जो भी एनर्जी मतलब हुई है एब्जॉर्ब, तो वो उसको हम लोग हिडन बोल देते. तो हिडन के लिए हमने दे दिया है कि लेटेंट हीट, क्योंकि लेटेंट का मतलब हिडन होता है, इसलिए ये लेटेंट हीट आया है. फिर सेकेंड है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अब हमने टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने से कैसे कैसे चेंज आते हैं. अब हम देखते हैं कि प्रेशर को डिक्रीज या इंक्रीज करने से कैसे कैसे होता है मतलब. तो अगर हम लोग
टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें और प्रेशर को इंक्रीज कर दें, अप्लाई प्रेशर करें, तो हम लोग एयर को एक लिक्विफाई एयर कन्वर्ट करते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें और प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो हम लोग लिक्विफाई एयर, तो इसलिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कि हमने प्रेशर ज़्यादा अप्लाई किया और रिड्यूस टेम्परेचर किया तो हमें एक मतलब लिक्विफाई एयर मिला। तो अब जैसे हमने पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, देखते हैं कि मतलब जैसे ये फिगर में, ये इमेज में सॉलिड से लिक्विड होता है फ्यूजन, लिक्विड से गैस होता है वेपराइजेशन, गैस से सॉलिड होता है सब्लिमेशन। अब देखते हैं सॉलिड से गैस सब्लिमेशन होता है, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन होता है, लिक्विड से सॉलिड होता है सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड गैस वेपराइजेशन, गैस सॉलिड सब्लिमेशन, सॉलिड गैस सब्लिमेशन, गैस लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। ये सब टर्म याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। तो अब हम बात करते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज सॉलिड CO2। अब ये सॉलिड CO2 का है, हमने CO2 तो भाई सुना है वो गैस फॉर्म में होता है, हम एक्सेल करते हैं, CO2 एयर में प्रेजेंट होता है, पर ये सॉलिड CO2 क्या है? अब जो सॉलिड CO2 है ना, उसको हम लोग बहुत ही मतलब हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं। हम लोग सॉलिड CO2 को एकदम हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं, और अगर हम मतलब सॉलिड CO2 को अगर गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना होगा? हमें प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर पे डिक्रीज करना होगा, और वो भी लिक्विड स्टेट पे नहीं आना चाहिए। हमें बस प्रेशर को डिक्रीज करना होगा 1 एटमॉस्फेयर पे। और जो सॉलिड CO2 है उसको हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं। सॉलिड, ये मतलब ऐसा आ सकता है 2-3 मार्क्स में कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अबाउट सॉलिड CO2। तो ये 3 पॉइंट मेन है कि मतलब पहला तो उसको बहुत हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। अगर हमें सॉलिड CO2 को गैस में कन्वर्ट करना है तो हमें डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर करना होगा विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। और थर्ड, सॉलिड CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। तो अब हम पढ़ते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या है? हमने अपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा था कि वाटर साइकिल में जैसे सन की हीट मतलब ओशन सीज पर जाती है, ओशन के पानी पे सीज के, तो वो पानी मतलब इवापोरेट हो जाता है और वही फिर क्लाउड्स में जाता है, वही रेन के फॉर्म में होता है। तो ये हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था, तो उसी को हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवापोरेशन। मतलब एक फिनोमिना है कि एक लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना कोई भी टेम्परेचर में, पर उसका टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट होना, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे होना चाहिए, तो हम लोग उसको बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन हमारे लिए इजी है क्योंकि हमने इसको अर्लियर क्लासेस में भी बहुत बार पढ़ा है। एक हमने वाटर साइकिल का एग्जाम्पल भी दिया, हम वाटर साइकिल भी पढ़ चुके हैं कि कैसे होता है। सन की हीट ओशन के वाटर पे जाती है, ओशन का वाटर फिर स्टीम फॉर्म में जाता है, वही फिर क्लाउड्स में होता है, फिर वही हमें रेन फॉर्म में मिलता है। तो बस क्या रखना है कि क्या याद रखना है कि इवापोरेशन कन्वर्ट होता है लिक्विड से वेपर फॉर्म में कोई भी टेम्परेचर पे, पर उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन से नीचे होना चाहिए, उसको हम लोग इवापोरेशन बोलते हैं। फैक्टर्स ऑफ इवापोरेशन, हमने इवापोरेशन पढ़ा क्या होता है, उसके फैक्टर्स क्या हैं। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हुआ। अगर जैसे छोटा सरफेस एरिया, जैसे अगर मान लो कि हमने एक ग्लास लिया और एक बड़ा सा जार लिया, बाउल लिया, और हमने दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाला, तो हम देखते हैं कि मतलब जो हमने बिग बाउल या जार लिया था उसमें उसका पानी मतलब जल्दी इवापोरेट हो गया कंपेयर टू ग्लास। क्योंकि उसका सरफेस एरिया, जो बाउल का सरफेस एरिया था वो बहुत बड़ा था, तो इसलिए रेट ऑफ इवापोरेशन भी जल्दी हो गया उसमें।
और वही कंपेयर टू ग्लास में बहुत ग्लास का सरफेस एरिया बहुत छोटा था, इसलिए वो कम देर में होगा। अब इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अब हमने जैसे पढ़ा था पार्ट 1 में कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज होती है, और ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो हमारे पार्टिकल्स भी फास्टर मूव करते हैं। तो वो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फास्ट मतलब पार्टिकल्स मूव करेंगे और जल्दी जल्दी स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अब डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। अब भाई ह्यूमिडिटी क्या है, वही है वाटर वेपर। अगर जितना कम होगा ना विंड में ह्यूमिडिटी, उतना जल्दी इवापोरेशन होगा। अब इंक्रीज इन विंड स्पीड, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। अगर ज़्यादा विंड स्पीड अच्छा होगा, एकदम तेज होगा, तो हमारा इवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। ये 4 फैक्टर्स एकदम अच्छे से लर्न करने होंगे। वैसे इजी है, बस समझना होगा कॉन्सेप्ट क्या है। अब हमने इवापोरेशन पढ़ा, उसके मतलब फैक्टर्स पढ़े। अब क्या क्वेश्चन आता है, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग? द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड absorb एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग to regain the energy lost during evaporation। अब जैसे हमने देखा कि मतलब लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना, कोई भी टेम्परेचर पे, पर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होना चाहिए, तो उसको हमने इवापोरेशन बोला। अब जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैं तो वो मतलब पहले तो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी सराउंडिंग से, कि मतलब वो मतलब फास्ट मतलब इवापोरेशन हो जाए। फिर उन्हें अपनी मतलब एनर्जी जो लॉस्ट हुई है वो उन्हें एनर्जी वापस चाहिए, तो वो लोग फिर सराउंडिंग से फिर वही एनर्जी वापस ले लेते हैं। पहले तो खुद की एनर्जी मतलब होती है, क्योंकि अब उनकी इवापोरेशन में जो एनर्जी लॉस्ट है हो गई है, तो उसको वो लोग सराउंडिंग से ले लेते हैं एनर्जी, तो तभी वो फिर कूल होता है हमारा। अब हमने देखा होगा कि मतलब हम लोग को समर में कॉटन क्लोथ्स मतलब ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। और कूलिंग कैसे होती है, सब कॉटन क्लोथ्स में हम मतलब समर में प्रेफर करते हैं ज़्यादा, और मतलब कॉटन क्लोथ्स एकदम मतलब थिन लेयर का होते हैं, तो वो मतलब ज़्यादा फटाफट मतलब हमें कूलिंग दे सकते हैं। वो ज़्यादा मतलब एनर्जी ले सकते हैं सराउंडिंग से, और हमें हमारी बॉडी को कूल करवा सकते हैं। अब लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल। कौन हेल्प करता है कूलिंग करने में? लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले कूलिंग कैसे होती है, कि जो मतलब पार्टिकल्स ने अपनी मतलब एनर्जी लॉस्ट की है वो भी ड्यूरिंग इवापोरेशन प्रोसेस में, तो वो एनर्जी अब कैसे वापस लाएं? तो वो एनर्जी वो लोग अपनी सराउंडिंग से वापस लेते हैं, तो उसी को फिर वो कूलिंग हो जाती है। और कौन हेल्प करता है? लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल। So this was the end of the chapter. Thanks for watching my video. Please like, share, subscribe my channel. Write your doubts on comment box and I will definitely reply to all them. अगर कुछ मतलब नहीं समझ में आए तो एकदम अच्छे से मतलब कमेंट बॉक्स में अपने डाउट डालिए, मैं हमेशा आंसर दूंगी। और ये चैप्टर बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। थैंक यू। स्टे होम।